नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां बिहार में महागठबंधन में सीटों को लेकर तनातनी शुरू हो चुकी है और बिहार की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट आ चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव पर सहयोगी दलों की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वे 60 से कम सीटों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पार्टी इस बार ज्यादा सीटों की मांग करके अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना ही चाहती है। लेकिन अगर बात करें लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने बिहार में कमबैक किया है, ये उसी का नतीजा है कि वो अब तेजस्वी को दबाना चाह रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए रखने के लिए बिहार में मजबूत प्रदर्शन करना होगा। वहीं दूसरी ओर विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी भी कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। वे भी 60 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। मुकेश सहनी, जो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, उनकी पार्टी का निषाद समुदाय में अच्छा खासा प्रभाव है। वे अपने समुदाय के वोट बैंक के दम पर यह दबाव बना रहे हैं कि अगर उन्हें उनकी मांग के अनुसार सीटें नहीं मिली तो वे महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं। और ये सिर्फ इशारा ही नहीं, पिछले दिनों सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो बातें निकल कर आ रही हैं, मुकेश सहनी दिल्ली में अमित शाह से मिल चुके हैं और अमित शाह ने उन्हें एनडीए में शामिल होने का न्योता भी दे दिया है। ऐसे में राजद के लिए एक मुश्किल स्थिति है, क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों को नजरअंदाज करना उनके लिए चुनावी नुकसान का कारण बन सकता है। लेकिन मामला सिर्फ कांग्रेस और वीआईपी तक ही सीमित नहीं है। पशुपति पारस को भी महागठबंधन में शामिल करने की चर्चा चल रही है। हालांकि उन्हें कितनी सीटें दी जाएंगी, इस पर अभी तक कोई भी स्पष्टता नहीं आई है। राजद के लिए ये एक बड़ा फैसला है कि वे पारस को कितने सीटें देकर अपने बाकी सहयोगियों को नाराज ना करे। और अगर ये खींचतान इसी तरह जारी रही तो राजनीतिक गलियारों में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में उतर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये महागठबंधन के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि कांग्रेस का अलग चुनाव लड़ना वोटों को बांट सकता है, जिससे सीधे तौर पर एनडीए को फायदा होगा। तेजस्वी यादव के सामने अब एक बड़ी चुनौती है। उन्हें अपने सहयोगियों को संतुष्ट करना है, अपनी पार्टी का जनाधार बनाए रखना है और साथ ही एनडीए को भी कड़ी टक्कर देनी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए महागठबंधन को एकजुट रख पाते हैं या फिर बिहार की चुनावी बिसात पर नए समीकरण बनते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे बिहार की राजनीति से जुड़ी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। आपको बता दें, इस खबर को लिखने का श्रेय हमारे सहयोगी को जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, चौथी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।